भगवान के दरबार में और इसी बीच में 1 से 1 रुपए देकर के मैं सम्मान कर रहे हमारे श्रीमान विकास भैया जी, इनके लिए तालियां बजा दो जबरदस्त। भगवान से विनती है कि घर में भंडार भरे रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, जय जयकार होती रहे। और देखते एक लाइन विकास भैया के लिए। ये हमारे सीलू पाल भैया जी की तरफ से 51 रुपए सम्मान में आ रहे हैं। तालियां बजा दो भैया के लिए। और भैया कह रहे कि एक लाइन बोल दो हमारे लिए। भैया यहाँ सुनाने के लिए आए, जो भी सुनोगे हर चीज सुनाएंगे, जो भी फरमाइश करोगे हर चीज सुनाएंगे। देखते भैया की लाइन एक।
सच्चे दरबार की। अब सुनते हैं ये श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान हमारे भैया जी ने ये रखवाया है पावन ग्राम नंगला महानंद की इस भूमि में। और ये जो हमारे अजब सिंह भैया ने आपके इस गांव में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाया है। और ये श्रीमद् भागवत कथा कराने का सौभाग्य बड़े ही जब पुण्य उदय होते हैं तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और आप लोगों को ये भगवान की कथा सुनने के लिए जो मिल रही है, जो लोग भगवान की कथा को अपने कानों से सुनते हैं उनके जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। तो भैया ने ये अनुष्ठान रचवाया है, आप लोग कथा सुन रहे हैं भगवान की, ये आप लोगों की बड़े ही पुण्य जब उदय हुए हैं तब ये सौभाग्य मिला है। तो और ये भी एक भक्ति है कथा कराने की और कथा सुनने की। तो ये भी एक भक्ति बताई गई है। एक कवि लिख रहा है, अपने सुंदर शब्दों में कल्पना कर रहा है। क्या लिख रहा है? कि प्रथम भक्ति और संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति बताई गई है, संतों का सत्संग करो, संतों की बाणी सुनो, संतों की बात को मानो। और दूसरी भक्ति बताई है, क्या बताई है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। संतों का सत्संग करो, संतों का सम्मान करो। संत कोई भूखा अगर दरवाजे पे आ जाए तो उसे कभी भूखा मत जाने दो। और भगवान की कथा जो लोग सुनते हैं उनके कल्याण हो जाते हैं। तो सभी भक्त पहले एक लाइन का भजन बोलो तालियां बजाते हुए, क्योंकि अपने मन और वाणी को पवित्र करो। उसके बाद देखते हैं आगे। कि चला मन वृंदावन में, कहाँ भैया? वृंदावन में। अब वृंदावन है कहाँ है? ये नगला महानंद में वृंदावन। आप लोग जहाँ बैठे हो वही वृंदावन है, जहाँ भगवान का गुणगान होता हो, जहाँ सत्संग होता है, वो साक्षात वृंदावन धाम हुआ करता है। तो सभी भक्त तालियां बजाते हुए कि चला मन वृंदावन में, जाती करेंगे और ये छोटे बच्चे, ये श्रीमान हार्दिक की तरफ से 51 रुपए का सम्मान आया है। तालियां बजाते बच्चे के लिए। भगवान से विनती है कि ये सदैव ही सद्बुद्धि आगे बढ़ाते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। जय जयकार होती रहे।
भागवत कथा जो है ये एक पके हुए आम की तरह है महाराज। भैया ये जैसे पका हुआ आम होता है, जितनी बार उसको चूसोगे उतना ही आनंद आता है। और भगवान की कथा ऐसी होती है, जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद आता जाएगा। और आनंद कहाँ आता है? जहां आनंद कंद भगवान की स्तुति लोग करते हैं, जहां भगवान का निवास होता है, वहीं आनंद आता है। लोग कहते हैं कि वहां गए थे, वहां बहुत आनंद आया, और कुछ लोग कहते हैं वहां गए थे बहुत मजा आया। मजा कहाँ आता है? मजा आता है जहाँ ढोला नौटंकी होती है, वहां मजा आता है। और जहाँ भगवान की गाथाएं चलती हैं, जहाँ भगवान का गुणगान होता है, वहां केवल आनंद आता है। 1000 रुपए किलो की मिठाई ले लो, उसे एक बार मुंह में रख के बाहर नहीं निकालोगे, निकाल लोगे, एक ही बार में खा जाओगे। और पका हुआ आम एक 10 रुपए का ले लो, उसे बार बार चूसोगे, बार बार स्वाद आएगा। ऐसे ही भगवान की कथा है, ये पके हुए आम की तरह, जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। और जहाँ भगवान की कथाएं चलती हैं, भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। जो लोग भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान के दरबार में आते हैं, उनके सब कष्ट कलेश मिट जाते हैं। एक बार जबरदस्त जयकारा लगाएंगे सभी लोग, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। थोड़ी सी कसर है, हाँ, कम से कम हमारे गांव तक तो आवाज जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत अच्छे, बड़े अच्छे भक्त इस गांव के। बताओ महाराज क्या सुनोगे? वही सुनाएंगे। जो भी आप सुनोगे वही सुनाएंगे। देखते भगवान कौन सी कथा बता रहे? कृष्ण जन्म। राधे 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 राधे। महाराज देखते हैं, जो भी सुनोगे वो सुनाएंगे, ठीक है। मथुरा नगरी के बसने वाले महाराज हुए उग्रसेन, और बड़े ही प्रतापी राजा हैं। कैसे राजा हैं देखते हैं।
बड़े ही सुंदर राजा हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और महाराज उग्रसेन की जयकार होती है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। महाराज उग्रसेन के घर में